बेतार नदी उफान पर है। नदी की चपेट में एक मकान आ गया है। मकान का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से नदी में समा गया है। खतरे की जद में कई और मकान आए हैं। वार्ड नंबर 17 में खतरे में कई मकान हैं। पुरानी पुंछ में ये देखिए, ये आप मकान देख रहे हैं। पुरानी पुंछ में और ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। ये देखें, ये नदी के किनारे मकान बना हुआ था और पानी, ये जो सैलाब है, ये देखें पूरी तरीके से मकान भर कर इस सैलाब में समा गया। पूरा का पूरा एक हिस्सा जो है वो जमींदोज हुआ और उसके बाद पानी के साथ बह गया। पुंछ में बेतार नदी उफान पर दिखाई दे रही है और लहरें देखिए कितने प्रचंड वेग के साथ आगे बढ़ रही हैं, मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। और ये घर भी इस लहर की जद में ही आया था, इन लहरों की जद में ही आया था और इस घर को भी अपने साथ इन लहरों ने बहा लिया और नदी में पूरा का पूरा घर का मलबा समा गया। पुंछ में बेतार नदी उफान पर है। नदी की चपेट में ये मकान जो आप देख रहे हैं ये आया है। मकान का ये हिस्सा देखिए नदी में किस तरीके से समा गया। खतरे की जद में कई और मकान हैं। वार्ड नंबर 17 में खतरे में कई मकान हैं। पुरानी पुंछ में खतरा लगातार मंडरा रहा है और ये कोई एक घर नहीं है। इस तरह के न जाने कितने ऐसे घर हैं जो नदी किनारों बने हुए हैं, निचले इलाकों में बने हुए हैं, उन पर अब सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। और ये जो बाढ़ है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये सैलाब है, अब कहर बनकर टूट रही है। और कठुआ में बादल फटने से हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा आज जीएमसी कठुआ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कठुआ हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना है। तो देखिए, कठुआ में बादल फटने से हादसे में घायल लोगों की जानकारी तो हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन पुंछ में जिस तरीके से मकान, ये देखें, एक बार फिर से देखें जरा इस घर को। पुंछ में बेतार नदी उफान पर है और ये तस्वीर बार बार हम इसलिए देखनी जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है आपदा की इंटेंसिटी क्या है ये समझ में आती है। दूसरा, आगे के लिए वो तमाम लोग जो बिल्कुल नदी नालों के किनारे घर बना रहे हैं, वो घर बनाने के पहले थोड़ा सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि ये बात सिर्फ कुछ दिन की नहीं है, ये बात आशियाने की है, सालों साल की मेहनत की है, ये बात रिहाइश की है, ये बात सुरक्षा की भी है। और ये लहरें आप देखें कितनी तेज वेग के साथ दिखाई दे रही हैं। मुनीश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुनीश, ये घर हम जमींदोज होता देख रहे हैं और ये घर सैलाब अपने साथ इसका पूरा का पूरा मलबा बहा कर ले गया। ऐसे कितने और घर होंगे मुनीश जो इस वक्त खतरे की जद में हैं? ऐसे कि 7 घर है जो बेतार नदी के किनारे, जो वार्ड नंबर 17 मोहल्ला पुरानी पुंछ में जो है इस नदी के खतरे की जद में। और अभी एसपी डीसी पुंछ और अन्य अधिकारी जो है वहां पर पहुंचे। वहां से 7 फैमिलियों को जो शिफ्ट किया है, पास ही स्कूल है सरकारी, उसमें शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि लगातार जो है जलस्तर बेतार नदी का बढ़ रहा है, इसी प्रकार पुलिस नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है और लगातार जो है बारिश जो है सुबह से लगातार जारी है, जिसके चलते इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। मुनीश, ये बताइए कि वहां पर अभी हालात क्या हैं, क्योंकि नदी इस वक्त अपने प्रचंड विकराल रूप में है। बिल्कुल, नदी पूरे उफान पे है और इस समय जो है हालात ये है कि जो वहां से लोगों को शिफ्ट किया गया है और लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि लोगों को नदी नालों के पास न जाए। अभी जो पहुंचे अशोक शर्मा, उन्होंने भी अपील की है लोगों से कि घरों में रहें, जब तक बारिश है बेवजह घर में बाहर न निकले और सफर करने की प्रयास न करें। अभी जो है मेंढर पुंछ सड़क बंद की है, पुंछ सोनकोट सड़क को भी बंद किया गया क्योंकि भूस्खलन के खतरा है और जो नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो लोगों को नदी नालों से दूर रहने के लगातार अपील की जा रही है। ठीक है मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये घर देखें एक बार फिर से कैसे ये घर गिरता है और भरभरा कर नदी की लहरों में समा जाता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा और ये बिल्कुल नदी का जलस्तर बढ़ते बढ़ते इस घर तक आया। ये देखें लाल घेरे में किस तरीके से भरभरा कर ये घर गिर गया। और ये कोई एक मकान नहीं है, ऐसे न जाने कितने ऐसे मकान है जो खतरे की जद में है। मेंढर का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि मेंढर में नदी के बीच फंसा एक शख्स, नदी के तेज बहाव में शख्स फंसा हुआ था। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, लोगों ने शख्स का रेस्क्यू कर लिया है। बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त उफान पर है और ऐसे में लोगों से बार बार अपील इस बात को लेकर की जा रही है कि आप नदी नालों से दूर रहें। ये देखें किस तरीके से ये शख्स जो है, देखिए ये आप देखें ये शख्स कैसे फंसा हुआ था। ये रस्सी पकड़कर जो बीचों बीच आसमानी रंग की शर्ट और पैंट पहने शख्स आपको दिखाई दे रहा है। देखिए कितने लोग लगे हैं और लहरें इतनी तेज हैं कि अपने साथ भारी से भारी भरकम ट्रक भी बहा ले जाएं। और ऐसे में बार बार हम बता रहे हैं कि इंसान की बिसात ही क्या है। और इस शख्स को जैसे तैसे इन लोगों ने बचाया। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। देखिए ये खासकर पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों के अलावा खासकर नदी नालों की अगर बात करें कब जलस्तर बढ़ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लग पाता है।
और ऐसे में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। और बार बार जब प्रशासन इस बात की गुहार लगाता है, इस बात की अपील करता है, तो आप ये समझें कि ये अपने लिए नहीं करता है, ये आपकी जिंदगियों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए करता है। और ऐसे में न्यूज़ 18 भी आपसे अपील कर रहा है इस बात की कि आप उफनते नदी नालों खड्डे से दूर रहें। बरसात का मौसम है, मूसलाधार बारिश हो रही है, अचानक सैलाब आ जाता है, और ऐसे में अगर किसी का नुकसान होगा तो आपका नुकसान होगा, किसी की जिंदगी पर बन आएगी तो आपकी जिंदगी पर बन आएगी। मेंढक की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये शख्स फंसा हुआ था बीचों बीच नदी के और तेज बहाव में फंस गया था। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ा, हालांकि किस्मत इस शख्स की अच्छी थी कि लोगों ने रेस्क्यू कर लिया समय रहते। बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त तूफान पर, और देखिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है इस शख्स को बचाने के लिए। ऐसे में अपनी जिंदगी ना खतरे पे डालें, ना अपनों की जिंदगी खतरे में डालें, और संभव हो तो लोगों को समझाएं भी कि इस वक्त खासकर पहाड़ी इलाकों में नदी नालों से, निचले इलाकों से दूर रहें।